अरे मैम थैंक यू। आपके साथ एक छोटा सा सेगमेंट जो है सुबह सुबह हम लोगों ने किया था, काफ़ी सारे लोगों ने उसको काफ़ी सारा प्यार दिया। तो ये काफ़ी शानदार चला जी। तो चलिए हर्ष के पास चलते हैं और हर्ष से पूछते हैं कि हर्ष की क्या कुछ तैयारियां हैं और हर्ष कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आज आईपीओ बाजार का हाल। तो बेसिकली सर 4 आईपीओज आ रहे हैं यहाँ पे। 4 आईपीओ मतलब कि आज 2 आईपीओ का आज आखिरी दिन है, हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं इस सेगमेंट में। और 2 आईपीओ ऐसे हैं, उनमें से एक जो है जिसका ग्रे मार्केट में हर दिन प्रीमियम बढ़ रहा है और एक जो है सोलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले फिजिक्स वाले की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, और आज इसका आखिरी दिन है। अगर आप यहाँ पे देखें सब्सक्रिप्शन लेवल बहुत ही ठंडा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें, आप देखिए 0.07x बहुत ही ठंडा। यहाँ पर एनआईआई की बात करें 0.7x 17% के आसपास सब्सक्रिप्शन लेवल, रिटेल पार्टिसिपेशन पूरा हो गया है यहाँ पर। इसके अलावा टोटल अगर आप देखें तो आप देखिए अभी आधा भी भरता हुआ नहीं दिखा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे, लगातार हर दिन जो है यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए कहाँ ये 5 रुपये 4 रुपये और 1 रुपये पे आके खड़ा हो गया 0.92%। और आप यहाँ पे देखिए लिस्टिंग की संभावना 110 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आ गई है। लगातार ग्रे मार्केट में प्रीमियम घट रहे हैं मैम। अंबाला मैम क्या कैसे देख रही हैं, अवॉइड ही करें जो आपकी राय थी पहले, या फिर क्या कुछ गुंजाइश है यहाँ पर पैसे लगाने की? 2 कदम की दूरी बना के चले क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है और मैं इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू भी मेरा नहीं है। सो आई एम स्टिक टू दैट व्यू कि यहाँ पर आपको प्रीमियम लिस्टिंग के भी चांसेस ना के बराबर है, इनफैक्ट डिस्काउंट हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हाथ डालने की फिलहाल जरूरत नहीं है। देखो इसके कई सारे रीजन हैं। इनका जो मेन क्लाइंट बेस है ना, उन मतलब डोंट टेक दीज वर्ड्स अदरवाइज प्लीज एवरीबॉडी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इसको देखें, पर जो मेजर बिजनेस आता है वो ऐसे लोग हैं जो अभी रेवेन्यू अर्निंग नहीं कर रहे हैं। उनका जो क्लाइंट बेस है जो वो पॉकेट मनी पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अदरवाइज नहीं लेना, मैं फिर से बोल रही हूँ, लेकिन क्लाइंट की बाइंग परचेजिंग पावर नहीं है, वो अपने पेरेंट्स पर अपने गार्जियंस पर डिपेंडेंट है। तो एक सबसे बड़ी चीज तो यही है। बाकी तो रीजन मैं दे ही चुकी हूँ कि इसका जो बिजनेस मॉडल है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव नहीं है और पूरा इक्विटी ज्यादातर इसमें फ्रेश इशू है। उसके बाद भी इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको प्रीमियम लिस्टिंग तो बिल्कुल नहीं देने वाली है। तो मेरा ओपिनियन अभी भी वही है, अवॉइड करें, ये सलाह जो है दी जा रही है फिजिक्स वाला को। अगर अच्छा मैम जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया वो कैंसिल कर दें फिर? बिल्कुल कर दीजिए। अगर मतलब अगर आप मेरी बात मानते हैं और इफ यू थिंक कि मेरा ओपिनियन आप बहुत दिनों से फॉलो करें, डेफिनेटली मुझे याद है कि यहाँ पर क्या परफॉर्म हुआ है। बट मैं अपना पैसा अगर मुझे दिया जाए कि आप या तो पीएमएस के थ्रू लगाइए या फिर आप अपना पैसा खुद लगाइए या फिर अपने मॉडल पोर्टफोलियो में कुछ, तो अगर आपके पैसे लगाने वाली बात है तो क्या मैं इसमें हाँ बोलूंगी? नहीं। मेरा इसमें ओपिनियन है इसको अवॉइड करने वाला। तो जिनका पैसा अगर आप प्लान कर रहे हो उनको आप चाहे तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने डाल दिया है तो। और बिल्कुल भी एक्चुअली फोमो करने की जरूरत नहीं होती है। देयर आर सम कुछ स्क्रिप्ट्स जो है ऐसे होते हैं, कुछ काउंटर्स ऐसे होते हैं जिनको अवॉइड करने में आपकी ज्यादा भलाई है अगर वहां पर आपका रिस्क ज्यादा दिख रहा हो तो मेरे हिसाब से रिस्क ज्यादा है इसमें, इसको अवॉइड करना ही बेहतर है। एप्लीकेशन लगाई है तो विड्रॉ कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से तो 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आपकी बात कितने लोग फॉलो करते हैं, मुझे लग रहा है रिटेल हिस्सा मतलब सब्सक्राइब हो भी पाएगा कि नहीं। हर्ष बताइए अगला आईपीओ कौन सा होगा? जी, एमवे फोटोवोल्टिक आईपीओ की हम लोग बात कर लेते हैं। और अगर आप इसके बात करें सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की, यहाँ पर भी बहुत ही ठंडा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर देखें आप 11% के आसपास, एनआईआई का आंकड़ा देखें 31%, ये भी रिटेल जो है फुली सब्सक्राइब हो गया है। और टोटल देखें तो आपके सामने बिल्कुल बहुत ही ठंडा करीब यहाँ पे 30% के आसपास सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसका भी आज तीसरा दिन है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति देखें तो इसमें भी लगातार एक कटौती घटता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 रुपये पर आगे खड़ा हो गया 1.38% के आसपास। एस्टिमेटेड लिस्टिंग 220 रुपये के भाव पर हो सकती है। सुस्त यहाँ पर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम? यहाँ पर क्या करें एमवी फोटो के अंदर? देखिए अगर आप इसको सिर्फ प्रीमियम लिस्टिंग के ऑब्जेक्टिव से प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें एक थोड़ा सा
पीछे भी जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अगर आप इसमें एप्लीकेशन डाल रहे हैं थ्रू आईपीओ यानी प्राइमरी मार्केट, तो भी आपको इसमें मिड टर्म का एक व्यू लेकर के ही चलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा आपको हैप्पीनेस देगा बिकॉज ऑफ द प्रीमियम लिस्टिंग, वो चांसेस कम है। और इसका रीजन सबसे बड़ा जो मेरे सामने आता है वो इसका जो वैल्यूएशन है वो है। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, भारत की डिमांड को देखते हुए जिस बिजनेस थीम में ये आया है, इसके जैसी कंपनी मार्केट में कमी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सेल्स की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। आप इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं, मिड टर्म के गेन भी देखने के लिए मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको प्रीमियम लिस्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है। सो इन माय ओपिनियन इफ यू हैव ओनली प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उतने बड़े प्रीमियम की लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन ना करें। वन थिंग हो सकता है कि आपको अप टू 5% का डिस्काउंट भी इसमें देखने के लिए मिले, तो ये चीज की क्लैरिटी रखिए। मिड टर्म में ये पैसा बना के दे सकता है, दैट्स माय ओपिनियन। सो हैव अ क्लैरिटी कि एक बार आपने पैसा लगाया तो हो सकता है कि आपको 6 महीने 9 महीने लेकर के चलना पड़े। इतना धैर्य है तो लगाइए। अगर आईपीओ समझ करके कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन में लिस्टिंग के दिन ही पैसे बन जाएंगे, अवॉइड कीजिए। जब होगा लिस्टिंग तो फिर देखा जाएगा, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो तब उस समय दूसरी तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। हर्ष, अगला आईपीओ जी, टेनको क्लीन एयर आईपीओ की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और हम लोगों ने इसकी एक वीकनेस और जो स्ट्रेंथ थी वो अपने दर्शकों को बताई थी। और देखिए पूरे तरीके से ओएफएस है, उसके बावजूद यहाँ पर एक अच्छा अभी जो दूसरे से कंपेयर करें यहाँ पे स्थिति, क्योंकि आज इसका दिन दूसरा है यहाँ पर, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स अभी यहाँ पर एकदम ठंडा फ्लैट है। अगर आप यहाँ पे एनआईआई की बात करें तो यहाँ पर करीब यहाँ पे 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन दूसरे दिन फुली सब्सक्राइब हो गया यहाँ पे, और टोटल जो है अभी करीब 1.20x जो है सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहा है। पूरे तरीके से ओएफएस है, लेकिन उसके बावजूद ग्रे मार्केट प्रीमियम हर दिन इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और आप ये देखिए अब 88 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर आ गया, 22% से ज्यादा का यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे 485 के भाव पर ये लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। इसको लेकर के आज जब ये 1 बजे वाले शो में कई सारे सवाल थे, अब मैं देख रहा था वो शायद मुझसे मिस हो गए। रियाद से सवाल, हाँ रियाद से सवाल है मिर्ज़ा यामीन अहमद साहब का। कह रहे हैं कि सर टेनको क्लीन एयर आईपीओ पर व्यू दिलवा दीजिए। तो ये व्यू है सर, मैम से पूछते हैं क्या करना चाहिए। अभी तक जो है रिटेल हिस्सा तो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है, क्यूआईबीज में अभी आ चुका है, दूसरा दिन है तो उतना आखिरी दिन ही सब्सक्रिप्शन आते हैं क्यूआईबीज में ज़्यादातर। मैम क्या टिप्पणी रहेगी, क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है? टेनको क्लीन एयर आईपीओ के में जो है रियाद तक से सवाल आ रहे हैं, रुझान यहाँ पर निवेशकों का दिखाई दे रहा है। जी, तो मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। जो हमारी कमजोरी है वही इस कंपनी की ताकत है। हमें चाहिए एज एन ह्यूमन बीइंग क्लीन एयर एनवायरनमेंट, और कंपनी उसी को बिजनेस मॉडल यानी जहां पर जो किसी की नीड है उसी का वो एक सोल्यूशन दे रही है। और आज के डेट में एयर पोल्यूशन, इनका ये जो सोल्यूशन इसमें दे रही है एयर पोल्यूशन, क्लीन एयर का सोल्यूशन, ये सबसे बड़ा एक इनका प्लस पॉइंट है। एंड देयर आर वेरी वेरी लिमिटेड कंपनीज इन दिस सेगमेंट। सो कंपनी ग्रोथ के मामले में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर आप इसको समय दे देंगे तो। इट मे गो 2x 3x फ्रॉम द आईपीओ प्राइस नाउ। दूसरी चीज, बहुत दिनों के बहुत सारे आईपीओ के बाद एक आईपीओ आज ऐसा देखा जिसमें कि क्यूआईबी परसेंटेज सिर्फ 50% का कोटा है, अदरवाइज ज्यादातर आईपीओ ऐसे ही आ रहे थे। तो आपको क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन पर ध्यान देना है, क्योंकि प्रीमियम लिस्टिंग इज ऑल अबाउट कि आपका सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है। जीएमपी को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, जीएमपी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट मार्क, ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन कितने चल रहे हैं उसको जरूर ट्रैक करना है। तो यहाँ पर आपका क्यूआईबी अगर आपका 2x के आसपास, 1.5 से 2x के आसपास अगर ये निकल जाता है तो इसमें आपका एक इंटरेस्ट एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं इसको। और दूसरी बात, प्रीमियम लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पर रख रही हूँ, बट 20-30% की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट प्रीमियम लिस्टिंग हो जाएगी। नाउ मेरी राय में ये एक इन्वेस्टिंग लायक स्टॉक है। अगर सेकेंडरी मार्केट में ये अपने आईपीओ के आसपास के प्राइस पर, जो कि 378 का लोअर बैंड है और अपर बैंड है इसका 397 का, अगर इसी बैंड में या फिर आपको 405 के आसपास भी अगर मिलता है तो भी यहाँ से आप ये समझ के चले कि 2-3 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 700-800 के आर पार जाते हुए दिखेगा। मतलब ये एक बेयर मिनिमम रेंज में बोल रही हूँ कि इससे ज्यादा ही होगा ये, क्योंकि ये उस नीड पर काम कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा प्लेयर आज की डेट में नहीं है, एंड इट हैज अ प्रोमिनेंट पोजीशनिंग इन द मार्केट। सो इन माय ओपिनियन वैल्यूएशन को थोड़ा सा अगर दरकिनार कर दिया जाए, बिजनेस मॉडल पर अगर फोकस किया जाए, सो इट कैन क्रिएट अ ग्रोथ स्टोरी जिसमें कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो
मोटा मोटा अगर एक लाइन में इसे समझाना हो, एप्लीकेशन करिए, प्रीमियम लिस्टिंग के भी चांसेस हैं, इन्वेस्टर बनेंगे तो ज्यादा गेन मिल सकता है। बहुत शानदार जी। भाई बात जो है ना, ये पूरा निचोड़ जो है इसका ये है कि आप पैसे अगर लगाना चाह रहे हैं बिल्कुल इस आईपीओ में लगा सकते हैं। लिस्टिंग गेन भी मिलेगा आपको, ज़्यादा मिले कम मिले वो बाज़ार की स्थिति पर डिपेंड करता है। ग्रे मार्केट में 20-22% के आसपास का भी प्रीमियम चल रहा है, बाकी बाज़ार की स्थिति निर्भर करेगी। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बनते हैं तो भी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा। 2-3 साल के अंदर ज्यादा मिलेंगे एक्चुअली। ज्यादा तो जो आप ये 10% को चेज कर रहे हैं वो मल्टीफोल्ड बन सकता है। इट इज सिमिलर टू काइंड ऑफ ग्रोथ। दोनों की बिजनेस इंडस्ट्री अलग है, लेकिन अगर आप एक सेक्टर ग्रोइंग मार्केट इनकी बात करें तो दोनों में वो पोटेंशियल है। अच्छा हर्ष जी, आई जस्ट बेग अ लिटिल, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज। आज मैं थोड़ी सी तो नाराज हूँ, जो मैं छुपा नहीं पाती हूँ। देखिए आप लोगों से नहीं, लेकिन आईपीओ के लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, लेंस कार्ड पर मैंने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया था कि इसको अप्लाई नहीं करना है। एंड ग्रो के लिए आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि एक अच्छा व्यू दे सकता है। मैंने कल गलती से ना कमेंट्स पढ़ लिए, कमेंट्स में जाके, तो वहां पर लोग अलग ही कहानी लिख रहे हैं एंड इट जस्ट डिसअपॉइंट मी अ लॉट। बट फाइनली कुछ अच्छे कमेंट्स आए कि मैडम ने ऐसा ऐसा बोला था, भाई पूरा देखो वगैरह वगैरह। बट इसीलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्रॉम द व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट को लेते हैं तो उसको पूरा समझो। आईपीओ इज समथिंग कि आपके आईपीओ के टाइम पर आपका इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वेरी क्लियर। चाहे आईपीओ आपका डिस्काउंट पे जाए, चाहे आपका आईपीओ प्रीमियम पे जाए, या फिर जो भी है, आईपीओ के दिन वो आपका एग्जिट होना चाहिए। अदरवाइज आप एक फोर्सफुल इन्वेस्टर बन के रह जाते हैं। सो हैव दैट क्लैरिटी। मैंने आपको ग्रो को रोकने के लिए बोला था, तो ग्रो में एक अच्छा हो रहा है, लेकिन लेंस कार्ड को मैं अभी भी मना ही कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा एक शिकायत थी व्यूअर से, आप लोगों से नहीं। हाँ, मुझे तो मतलब हर्ष बेचारे कांपने लगा डर के मारे कि मतलब नाराज हो गए। मुझे भी लगा कि मतलब ऐसा क्या कह दिया हम लोगों ने। नहीं, मतलब लोग ध्यान नहीं देते चीजों को, फिर किसी को भी आकर के ब्लेम करते हैं। सो दिस इज नॉट फेयर। मैं बड़ी पूरी कोशिश से, ईमानदारी से एक व्यू रखती हूँ सामने, उसके बाद अगर कोई ऐसे बोलता है सो इट रियली डिसअपॉइंट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम लोग के साथ तो ये हो गया मैम कि चमड़ी काफ़ी मोटी हो गई है, तो सुनते रहते हैं रोज, तो थोड़ा सा आदत सी हो गई है, तो उतना प्रभाव अब नहीं पड़ता है। हर्ष बताइए क्या है अगली टिप्पणी आपकी, अगले आईपीओ को लेकर के भी काफी सारे सवाल हैं हमारे पास जी, बताइए जी। तो फुजियामा पावर आईपीओ की हम लोग बात कर रहे हैं। आज से खुल गया है। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2017 में हुई थी। सोलर रूफटॉप से जुड़ा इसका बिजनेस है। ना सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, बल्कि यहाँ पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशंस भी देती है यहाँ पर। अब इसके यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ा हम लोग लेके आते हैं तमाम चीज़ें, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि इनका जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाई है। यहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ग्रिड ऑन, ग्रिड ऑफ, यहाँ पर सोलर चार्जर्स, इसके अलावा लिथियम आयन हो गया आपका, इसके अलावा बैटरी चार्जर्स हो गए, हाइब्रिड इन्वर्टर्स हो गए। तो तमाम तरह की चीज़ें आपको इसके पोर्टफोलियो में मिलती हुई देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इसके अलावा कंपनी ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को। अमेरिका से लेकर यूएई और एशिया बाजारों में, बांग्लादेश और तमाम जगहों पर ये एक्सपोर्ट करती है। अब इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, अगर आप स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है RMPPT। तो RMPPT क्या है यहाँ पर? रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग यहाँ पर टेक्नोलॉजी। कंपनी ने इसको पेटेंट करा रखा है यहाँ पर। और पेटेंट किस लिहाज से करा रखा है? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे क्या मैक्सिमम पावर जनरेशन होती है, जिसका साफ तौर पे कंपनी के लिए एक फायदेमंद यहाँ पर एक जो स्थिति दिखाती है, दर्शाती है यहाँ पे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी का रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यहाँ पर, और जो थर्ड पार्टी पर जो यहाँ पे क्या निर्भरता वो बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इनका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्स है सोलर प्रोडक्ट्स के मामले में। ये जो चीज़ मैंने आपको बताया इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। चौथा, यहाँ पर जो प्रोमोटर्स हैं, सीनियर मैनेजमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो ये इसके जो है वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। वीकनेस की भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इनका, जो ज़्यादातर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या फिर कहें तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर है, जो कि एक जोग्राफिकल रिस्क जो है वो पैदा कर देती हैं। दूसरा, जो रॉ मटेरियल आता है वो 90% चाइना से आता है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि पॉलिसीज में अगर हिसाब से कुछ भी बदलाव होता है यहाँ पे, तो सीधा कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो कंसर्न है, क्योंकि वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जी जैसी कंपनियां जो है इसकी सीधा टक्कर देती है, तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। अब हम लोग तारीखों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। आईपीओ की अगर आप देखें तो आज से खुल गया ये।
क्लोज कब होगा? मंडे को नवंबर 17 तारीख को ये क्लोज होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट की बात करें ट्यूसडे नवंबर 18 को होगा यहाँ पे। लिस्टिंग डेट जो है यहाँ पे थर्सडे नवंबर 20 तारीख को होती हुई दिखेगी। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप ये देखिए इशू प्राइस बैंड जो है 216 से लेकर 218 रुपए है यहाँ पे। एक लॉट में 65 शेयर्स होंगे यहाँ पे। टोटल इशू साइज की बात की जाए तो 828 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इशू 600 करोड़ का है। नंबर जो फ्रेश इशू का है वो काफी ज्यादा है, जबकि वनिस्पत ऑफर फॉर सेल की बात की जाए ये 228 करोड़ के आसपास का दिखता है। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स को टटोला जाए तो टोटल इनकम जो है आप देखिए हर साल पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ती गई है। 665 करोड़ से बढ़कर 927 करोड़ हुई, फिर 1150 करोड़ 550 करोड़ 1500 करोड़ के पार निकलते हुए दिखी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार जंप है, 24 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ और फिर 156 करोड़ आता हुआ दिखा है। एबिटा के मोर्चे पर भी यहाँ पे लगातार और खास तौर पर 2024 से 25 से कंपेयर करें तो मल्टी जंप देखने को मिलता है। यहाँ पे 99 करोड़ से बढ़कर 249 करोड़ आ गया। यहाँ पे बोरोइंग भी देखिए उसी हिसाब से थोड़ा स्लाइटली बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी तो फिलहाल के लिए वो जीरो दिखा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे तो अभी तो है 228 के आसपास की, लेकिन जैसे इसमें अपडेट होगा हम लोग अपने दर्शकों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। चलिए ठीक है मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी? आज से खुला है आईपीओ और क्या करना चाहिए? इसमें एप्लीकेशन जरूर रखना चाहिए, लेकिन नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखिए और कि इसमें जो ग्रोथ है वो आपको मिल सके। देखिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री में आ रहा है जो सालाना 37% के CAGR पर इंडियन एनर्जी मार्केट जो है ग्रो कर रही है। एंड हमारी नीड ऑफ द आवर बन गई है। हमें अपनी एनर्जी की डिपेंडेंसी इंडस्ट्रियल हो या फिर डोमेस्टिक हो, हम कोल से ऑयल से शिफ्ट करके जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनर्जी थे, फ्यूल थे, उनसे शिफ्ट करके हम लोग सोलाराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, नए नए प्लेयर्स के लिए नई मार्केट्स है अवेलेबल है। तो इसमें जो ऑलरेडी प्लेयर्स है मार्केट में, वारी हो गया, प्रीमियम एनर्जी हो गया, इन कंपनी से definitely there's a tough competition. Adani Green, there's a tough competition. Tata, there's a tough competition. But there is a market which is growing at the pace of 37% year on year. So मेरे हिसाब CAGR पर, तो मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर के मायने से इसमें डेफिनेटली आपको एप्लीकेशन लाना चाहिए। और अगर आप इस थीम को लेकर के बुलिश हैं, एज आई एम द वन ऑफ जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के बुलिश हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है। अभी मैच्योर तो क्या, अभी तो इसमें ग्रोथ भी ठीक से शुरू हुआ नहीं है, जो कि एक क्लियर पोटेंशियल है। तो उस लिहाज से इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर की जा सकती है। नाउ टू बी स्पेसिफिक अबाउट दिस कंपनी, ये कंपनी 27 के मल्टीपल पर होगी अगर ये इसी प्राइस बैंड में लिस्ट भी हो जाती है, जबकि इंडस्ट्री आज की डेट में 25 के मल्टीपल्स पर होगी, जबकि इंडस्ट्री आज की डेट में 27 के मल्टीपल्स पर है। सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो ये सस्ती लगती है। सो मेरे हिसाब से ये आपको आईपीओ पर शायद ये आपको प्रीमियम दे या ना दे, आई एम नॉट श्योर, चांसेस कम है। सेकेंडरी मार्केट थर्ड डे क्या इसका सब्सक्रिप्शन डेटा आता है, QIB से स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा, बट इन्वेस्टमेंट में जरूर कुछ ना कुछ आपको अच्छा करके दे सकता है। सो इफ यू वांट टू अप्लाई, हैव एन ओपिनियन कि आपको इसको 1 साल से 2 साल तक रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये आपको 400-500 के भाव दिखा सकता है आसानी से। सो इन्वेस्टमेंट जरूर करें, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कर रहे हो या फिर प्राइमरी मार्केट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट जरूर करें। बाकी समय की थोड़ी सी कमी है, तो आगे आने वाले दिनों में अंबाला मैम से और भी ज़्यादा गाइडेंस हम इसको लेकर के लेते रहेंगे। आज पहला ही दिन है इसका, तो आगे हर्ष के साथ और अंबाला जी के साथ और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, ये तमाम अपडेट। विपुल जी जाते जाते एक सेकंड दे दीजिए प्लीज। ग्रो आज कल मैंने डिस्कस किया था कि 140 और 200 के पार जाते हुए दिख सकता है, तो 140 के आज वो 155 गया है। सो अगर कोई चाहे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल, आप चाहें तो होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई चाहे, जो सवाल थे मैम वो तो 255-56 पे आज लोग खरीद करके सवाल पूछ रहे हैं, तो अब क्या ही बोला जाए। तो 56-58 255-56 पर ग्रो 255 का शायद हाई लगाया, उस पर भी लोगों ने खरीद लिया। 155 सॉरी 155 माफी वो मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा सा हो गया कार्यक्रम समाप्त करने का, इसलिए जी। तो नहीं ठीक है, बट अभी अगर फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से फर्स्ट टारगेट है, देखिए डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कितने हैं। आपको एक दिन में 20% मिल रहा है, बुक करो। आपको 1 साल में 20% मिल रहा है, बुक करो। यू गॉट द मनी टू रोटेट अगेन। इट्स ऑल पर्सनल डिसीजन। वेल ऑन द क्लोजिंग साइड, मेरे साइड पे ऐसे कोई इन आईपीओज में जो भी ओवरव्यू है, जो भी डिस्कशन हुआ है, सिमिलर व्यू हमारे मेंबर्स के साथ भी शेयर किया गया है, और दैट्स ऑल। पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दिस स्टॉक डाउन द लाइन 1 month पोस्ट मार्केट में भी। थैंक्स अ लॉट।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हर्ष, थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।